आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्लास बाई एम पटेल पर। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में वर्तमान में बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है और बिहार में जो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है उसमें 50% ऑब्जेक्टिव होता है। इसी चीज़ का ख्याल रखते हुए मैंने ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किया है। आशा करते हैं कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका आनंद ले सकें। आइए शुरू करते हैं हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट। उससे कुछ क्वेश्चंस हैं, 14 क्वेश्चन की सेट है। आइए इसको सॉल्व किया जाए और देखा जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे देखिए। निश्चित रूप से इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी अगर आपको अच्छी लगेगी तो इसलिए आप अपने फीडबैक दें। अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप बतलाएं। आइए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। तो जल का उपयोग होता है लेंस बनाने में, कांच का भी उपयोग होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग कांच बनाने में नहीं किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा सही है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसलिए मिट्टी का उपयोग कांच बनाने में नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी निकालना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल यानी कि फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि P = 1/f होता है और f जो होता है हमेशा इसे मीटर में होना होता है। तो आइए यहाँ पे क्षमता जो दिया गया 1 डायोप्टर, क्योंकि डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है जो पर मीटर के बराबर होता है, लेकिन बुक में डायोप्टर ही दिया रहता है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखा जाए कि कितना आंसर इसका आ रहा है। ये दिया हुआ है आपका 1 डायोप्टर यानी कि 1 पर मीटर = 1/f। पर मीटर अगर नीचे आएगा तो हो जाएगा कितना, 1/100 सेंटीमीटर। 1/100 सेंटीमीटर = 1/f। यानी कि जो फोकल लेंथ होगी वो 100 होगी। अब यहाँ देखिए उत्तल लेंस दिया गया है और उत्तल लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है पॉजिटिव। इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो 100 होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। याद रखेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि लेंस की क्षमता कैसे मात्रक पर मीटर या डायोप्टर होता है। लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी की बीजगणुपाती होती है P = 1/f और फोकस दूरी को क्षमता निकालने के लिए हमेशा मीटर में होना होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी लेंस का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। यानी कि अगर हमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल समान साइज का निकालना हो और वास्तविक निकालना तो हमें लेंस को हमें उस वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा। अगर हम वस्तु को फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर रखते हैं तो उस वस्तु का जो फोटो होता है वो समान साइज का बनता है और वास्तविक बनता है। इस तरह ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। याद रखेंगे कि अगर लेंस के मुख्य फोकस पर अगर हम रखते हैं तो इसका फोटो जो बनता है वो अनंत पर बनता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये जो बनता है वो फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखने पर फोटो भी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर ही बनता है और समान साइज का बनता है और वास्तविक बनता है। अगर हम अनंत पर रखे रहते हैं तो इसका जो फोटो होता है वो फोकस दूरी पर बनता है और प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होता है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच अगर प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होता है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता और वस्तु के साइड ही बनता है और उससे बड़ा बनता है। इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन समझा दिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी है -15 सेमी है। दर्पण और लेंस क्या है। तो याद रखेंगे कि अवतल लेंस और अवतल दर्पण
दोनों की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या याद रखेंगे कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ ऋणात्मक होती है। तो इस तरह आपका ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल ही सही होगा, दोनों के दोनों अवतल होंगे। चिन्ह की परिपाटी याद रखिएगा, इससे जरूर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं इसको। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? याद रखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। अच्छा वह दोनों क्वेश्चन एक ही साथ आ गए। तो याद रखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम है? तो प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम? 2। तो इसके भी ऑप्शन ये होंगे और इसके भी ऑप्शन ये होंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें भूलना बिल्कुल नहीं है और याद रखना है। और अच्छा लगे तो लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आपके लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको पसंद होगी तो ये सीरीज डेली बेसिस पर लाई जाएगी, ताकि आप लोगों के भी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 50% ऑब्जेक्टिव आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? याद रखेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। अवतल दर्पण का उपयोग याद रखेंगे कि इसका हम लोग उपयोग करते हैं हजामती दर्पण के रूप में। किस दर्पण के रूप में? हजामती दर्पण के रूप में। और उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सौर भट्ठी में भी करते हैं और आँख, नाक, गले की जांच में भी हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है वो किसका होता है? उत्तल लेंस का। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ये जो क्वेश्चन है ये स्नेल्स के लॉ से उठाया गया क्वेश्चन है। तो आपने पढ़ा होगा कि किसी प्रकाश के विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक। और वही जो नियतांक होता है उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि साइन आई बाई साइन आर बराबर एक नियतांक। और यही जो नियतांक है वो किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के बराबर। तैयार रखेंगे कि अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई बराबर साइन आर। समझ गए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस, ये इमेज से पूछा गया क्वेश्चन है। आपको फोटो बनाने आते होंगे इसके, तो अगर आपने इसका फोटो देखा होगा तो ये आपको आसानी से इसके नंबर मिल जाएंगे। उत्तल लेंस जो होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। तो क्या बोल रहा है? सभी जगह समान मोटाई के? बिल्कुल गलत। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा? बिल्कुल गलत। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा? ये बिल्कुल सही है। यानी कि उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अवतल लेंस का आवर्धन m, तो m जो होता है वो होता है v/u के बराबर। आवर्धन जो होता है वो बतलाता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु से कितनी गुनी बड़ी या छोटी है। याद रखेंगे, आवर्धन भी बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा m बराबर v/u। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोल दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच, फोकसांतर यानी फोकस दूरी को ही कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं क्या समझता हूँ, याद रखेंगे कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या के, यानी कि f बराबर होता है f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, यानी कि r=2f, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। याद रखेंगे कि r बराबर क्या होता है? 2f होता है। r बराबर 2f, यानी कि याद रखेंगे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भाषा में कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की
आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण क्या कहते हैं, याद रखेंगे कि अगर आपतन कोण के बीच बना कोण तो आपतित किरण के बीच बना कोण तो आपतन कोण, परावर्तित किरण के बीच बना कोण तो परावर्तन कोण। उसी तरह अगर निर्गत किरण के बीच कोई कोण बनता है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनता है तो हम उसको कहते हैं निर्गत कोण। याद रखेंगे, यानी कि इस बार एक ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस की क्षमता निकालना है, यानी कि हमें दिया गया है एफ इक्वल दिया है 1 मीटर, यानी हमें क्या पता है कि पी इक्वल होता है 1/f और 1 ये एफ कितना है 1 मीटर। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है पॉजिटिव, यानी कि 1/1 कटेगा तो 1 ही आएगा, यानी कि +1 डायोप्टर इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि इस सीरीज़ को डेली बेसिस पे स्टार्ट किया जाए या बंद कर दिया जाए। जो भी आपको अच्छा लगे अपना फीडबैक ज़रूर दें। देखते हैं अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। याद रखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के, यानी कि भौतिकी का जो फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यानी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और सभी विषयों की ऑब्जेक्टिव तैयारी कराई जाएगी। बस आपका साथ चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा वर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। याद रखेंगे कि अवतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब तभी बनाता है जब वस्तु अवतल दर्पण और उसके फोकस के बीच हो। क्या याद रखेंगे कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब तभी बनाएगा जब वस्तु अवतल दर्पण और उसके फोकस के बीच हो, यानी कि इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही होगा, दर्पण और फोकस के बीच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो दूसरों से शेयर करें, कमेंट करके बतलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसके आगे की भी अगले वीडियो में।